हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th महाराष्ट्र बोर्ड, कैसे हो सब लोग। तो फाइनली कल आप सभी लोगों का पेपर है, तो आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। आप लोग अच्छा करके आओगे क्योंकि आप लोगों ने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की है। पिछले 6 मंथ्स से मैं देख रहा हूँ कंटिन्यू सब बच्चे लगे पड़े हैं, तो क्यों ना पेपर अच्छा होगा। तो आप सभी लोगों को एक बार फिर कल के एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। मैं सुभाष सर आप सभी लोगों को अपने चैनल सुभाष सर में वेलकम करता हूँ। फाइनली हम लोग PYQ कर रहे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे, और उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज में हम लोगों ने मैथ 1 में 4 चैप्टर्स कर लिए हैं। और वो चैप्टर है आपके कौन कौन से, मैथमेटिकल लॉजिक हमने कर लिया है, और हमने वेक्टर्स कर लिया है, हमने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कर लिया है, हमने लाइन एंड प्लेन कर लिया है। तो इन सब चैप्टर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, वो सब मैंने आप लोगों को अपने प्लेलिस्ट में अपडेट करके दे दिया है। तो आई थिंक सो आप लोगों ने देख लिया होगा। अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो वापस से जाके सारी वीडियोस को आप देख सकते हो, क्योंकि मैथ का पेपर कभी आपको 21 को है। तो तब तक मैं आपके साथ बना रहूंगा जब तक कि आपका एग्जाम ना हो जाए, ठीक है। तो एक बार फिर से कल के लिए आप लोगों को एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। और चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ मैथमेटिक्स 2, और मैथ 2 का पहला चैप्टर क्या है, डिफरेंशिएशन। तो मैं फॉर्मूले से स्टार्ट करने वाला हूँ, बिकॉज ऑफ दिस की बच्चों को फॉर्मूले थोड़े से क्या हो जाते हैं, मिस आउट हो जाते हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के। तो मैं आज पहले आप लोगों को डिफरेंशिएशन के थोड़े फार्मूले में आपको बताऊंगा, उसके बाद फिर मैं देखूंगा फिर PYQ या फिर कुछ भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो डिफरेंशिएशन में आपके एग्जाम में आ सकते हैं, फिर मैं वो कराने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हो आपके सामने बोर्ड्स पे कुछ फार्मूले लिखे हुए। इस फार्मूले को मैं एक एक फार्मूले को मैं समझा रहा हूँ, आप आराम से देखते जाओ, सारे फार्मूले आपको क्या हो जाएंगे, लर्न हो जाएंगे। ये वीडियो को अगर आप 2-3 बार देखोगे तो 100% आपको फार्मूला पूरी तरीके से क्या होने वाला है, लर्न होने वाला है। बात समझ आ गई। तो पहला देख सकते हो x टू दी पावर n, पहला कांस्टेंट, किसी भी कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। कोई भी नंबर जैसे 2, 3, 4, इसका अगर हम लोग dy/dx फाइंड करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, राइट। x टू दी पावर n क्या होता है, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। ये तो बेसिक तो पता ही रहेगा, मैं फिर भी आप लोगों को रिवाइज करा रहा हूँ, तो वो तो मैं बता ही दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। 1/x का क्या होता है, ये सब आपको ना डायरेक्टली याद रखने। अगर आप डायरेक्टली याद रखोगे तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। 1/x का डिफरेंशिएशन -1/1 x का स्क्वायर। 1/x टू द पावर क्या है, n। तो अगर 1/x टू द पावर n होगा तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा माइनस पावर वाला n इधर आएगा, x की पावर इसमें +1 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। रूट x कितना होता है, 1/2 रूट x। साइन x कितना होता है, cos x। cos x क्या होता है, माइनस साइन x। tan x sec स्क्वायर x, तो sec x tan x। cosec x माइनस cosec cot x, और cot x क्या होगा, माइनस cosec स्क्वायर x। आप देख पा रहे हो जिस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में इधर c है उधर पे क्या है, माइनस है। तो ये छोटा सा ट्रिक है, आप इससे याद कर सकते हो। आगे देखते हैं, e टू द पावर x का क्या होता है, e टू द पावर x, बिकॉज ऑफ दिस की e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। a टू द पावर x का क्या होगा, a टू द पावर x इंटू लॉग ए। लॉग x कितना होता है, 1/x। लॉग x बेस ए, गलती नहीं करना, देखो लॉग x का कितना होता है, 1/x। यहाँ बेस क्या होता है, e होता है। बट अगर हम लोगों को लॉग x बेस a करना होगा तो क्या होगा, 1/x इंटू लॉग ए। इस बात का ध्यान देना। आगे, अगर y इक्वल्स टू यू इंटू वी, यू कोई ये फंक्शन है, v कोई ये फंक्शन है, अगर हम लोग को उसको डिफरेंशिएट करना होगा तो क्या होगा, dy/dx। तो हम लोग प्लस या माइनस रहेगा उससे कोई दिक्कत नहीं है, du बाई क्या करेंगे dx, और dv बाई क्या करेंगे dx। अब ये देखिए रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन में 2 और फॉर्मूले आते हैं, इंपॉर्टेंट है। y इक्वल्स टू यू इंटू वी, अगर 2 फंक्शन का क्या हो गया, मल्टीप्लाई, तो कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन, ऐसा नहीं कि लाइक y इक्वल्स टू एक्स इंटू साइन एक्स है तो y इक्वल्स टू एक्स का 1 कर दो, साइन का cos, ऐसे नहीं चलेगा। कैसे का चलेगा,
आपको अगर दो फंक्शन इंटू में करके आते तो आप क्या करोगे, डी वाई बाई डी एक्स पहले फर्स्ट लिखोगे, किसी को फर्स्ट लो कोई दिक्कत नहीं, डी वी बाई क्या हो जाएगा डी एक्स, प्लस फिर आप वी लिखो, डी यू बाई क्या हो जाएगा डी एक्स। यहाँ पे क्या हो गया, y इक्वल्स टू यू बाई वी, यहाँ पे क्या है डिवाइड है, दो फंक्शन क्या हो गए डिवाइड हो गए, अगर तभी मुझे उसका क्या करना होगा डिफ्रेंशिएशन, तो हम लोग क्या बोलेंगे v डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी यू बाई डी एक्स डिवाइड में कितना होगा x का होल स्क्वायर। बस समझ में आ गई। यहाँ पे देखते हैं ये इनवर्स फंक्शन है, साइन इनवर्स x कितना होता है 1/√में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। कॉस इनवर्स क्या होगा, बस इधर क्या लग जाएगा माइनस साइन। टेन इनवर्स एक्स, ये इंपॉर्टेंट देख लेना, ये बहुत बार हर जगह काम आता है तुमको, इस तरीके ये फार्मूला साइन इनवर्स हो गया करके, तो ये आपको भूलना नहीं है, ध्यान देना। साइन इनवर्स टेन इनवर्स कितना होता है 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर, तो कॉट वाले में क्या लग जाता है माइनस। सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स का बहुत कम यूज होता है, बट फिर भी आप लर्न करके देख सकते हो। सेक इनवर्स एक्स 1/x रूट में कितना एक्स स्क्वायर माइनस 1, जब ये x की वैल्यू क्या होगी ग्रेटर देन 1। फिर यहाँ पे क्या लग जाएगा माइनस साइन, जब x की वैल्यू क्या होगी लेस देन 1। और फिर लास्ट में कितना कोसेक इनवर्स x माइनस, अब इस बार क्या लग गया माइनस, इधर क्या था प्लस, x की वैल्यू ग्रेटर देन 1, यहाँ पे ग्रेटर देन 1 है, बट यहाँ पे क्या है माइनस साइन, कब कोसेक इनवर्स x के केस में। और फिर x की वैल्यू लेस देन 1 होगी, तो यहाँ पे क्या आएगा 1/x रूट में कितना x का स्क्वायर माइनस 1। तो ये छोटे थोड़े फार्मूले थे। चलते हैं अगले वाले फार्मूले पे, डिफरेंशिएशन का आप देख सकते हो यहाँ पे साइन इनवर्स, अगर साइन थीटा होता है तो साइन साइन कैंसिल, तो क्या आता है थीटा आता है, बट प्रॉब्लम कब होती है जब साइन इनवर्स क्या आता है कॉस थीटा आता है, तो उस केस में क्या करते हैं कॉस थीटा को रिप्लेस करते हैं किससे साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है, तो ये हम लोगों ने रिप्लेस किया, साइन साइन क्या हो गया कैंसिल, कितना आ गया पाई/2 माइनस थीटा। ये जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको वहाँ पे आपको बताऊंगा, ये फार्मूला आपको याद रखना है, क्योंकि जब क्वेश्चन करने के टाइम पे आपको ध्यान में आएगा नहीं, तो फिर आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि कब कहाँ पे किसको यूज करना है। बस समझ में आ गई। लाइक यहाँ पे देखो कॉस इनवर्स कितना है साइन थीटा है, साइन को क्या लिख सकते हैं कॉस पाई/2 माइनस कितना थीटा, तो वापस से कॉस कैंसिल हो गया, कितना बचा पाई/2 माइनस थीटा। सेम यहाँ पे देख सकते हो टेन के केस में भी होता है, कॉट के में भी होता है, सेक होता है और कौन सा होता है कोसेक होता है। तो रिप्लेस करने के लिए क्या लगाते हैं पाई/2 माइनस थीटा। तो ये बात आपको ध्यान देना है, क्योंकि ये बहुत जगह यूज होने वाला है। ठीक है, अगला ये भी आपको दिखेगा, साइन इनवर्स एक्स को क्या लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स कितना 1/x, कॉस इनवर्स क्या होगा सेक इनवर्स कितना 1/x, टेन इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स कितना 1/x, ये भी आपको याद रखना है। और ये जो तीन फॉर्मूले आपको दिख रहे हैं ये भी आपको याद रखना है। पहला ये साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई/2, कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स पाई/2, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स कितना पाई/2। और ये तो आपको याद करना ही करना है। ये फार्मूला क्या है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई कितना टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई कितना 1 माइनस एक्स इंटू वाई। टेन इनवर्स एक्स बीच में क्या लगा है बताओ अभी माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बाई कितना 1 प्लस एक्स इंटू वाई। समझ गए, तो आप अच्छे से देख लेना और इसको नोट डाउन कर लेना आप। ठीक है, आगे देखते हैं। ये कुछ एक्सप्रेशन है और उसकी जगह पे मुझे कुछ क्या करना है कुछ थीटा वैल्यू क्या करना है सब्स्टिट्यूट करना है। तो अगर आपको कुछ ऐसा दिखा रूट में 1 माइनस कितना एक्स का स्क्वायर, तो उस जगह पे होने के लिए क्वेश्चन तो इससे भी हो जाएगा, बट ये पुटअप करने से थोड़ा क्वेश्चन क्या होता है ईजी हो जाता है, जल्दी से आंसर आ जाता है। तो ये देखो रूट में 1 प्लस एक्स ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स, या फिर ए माइनस एक्स और ए प्लस एक्स, एक्स कितना हो गया ए कॉस 2 थीटा। अब ए नहीं है यहाँ पे क्या है ओनली 1 है, तो यहाँ ए नहीं लेना, कितना हो जाएगा एक्स इक्वल्स टू कॉस 2 थीटा, या फिर क्या लेंगे कॉस थीटा। ये देखो 2x बाई कितना 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, क्या लेंगे
टेन थीटा, और 1 माइनस एक्स का स्क्वायर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर क्या लेंगे, टेन थीटा। और ये भी आपके दोनों इंपॉर्टेंट है, कभी कभी दिख जाते हैं आपको फॉर्मूले में। ये देखो 3x माइनस 4x क्यूब क्या लेंगे, साइन थीटा। तो यहाँ पे 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा क्या होता है, साइन 3 थीटा। यस, यहाँ आ जाओ, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x क्या होता है, 3 cos x, cos 3x होता है, ठीक। और फिर लास्ट में कितना हो जाएगा, tan 3x tan थीटा। तो ये है कुछ डिफ्रेंसिएशन की इंपॉर्टेंट फार्मूले जो मैंने बताया। और मैं आपको यहाँ पे थोड़ा और बता देता हूँ और क्या क्या यूज इसके अंदर यूज होता है, ध्यान दो, जो हम लोगों को बार बार यूज पड़ता है। लाइक जैसे मैंने आपको पूछा कि ये बताओ साइन 2 थीटा क्या होता है, तो आपको पता है ये क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कितना, कॉस थीटा। लेकिन वहीं पे अगर मुझे कहीं पे साइन थीटा सिर्फ दिया रहता है, वहां पे अपने को चेंज करने का माइंड काम नहीं करता है। मैं बोल क्या रहा हूँ अभी मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मैंने बोला कि आप एक काम करो, साइन थीटा को क्या लिख सकते हो, सर साइन थीटा को टैन होता तो क्या लिखते हैं, साइन बाय कॉस। कॉट क्या होता है, कॉस बाय साइन। बट साइन जब होता है तो दिमाग थोड़ा सा नहीं चलता है। इसके लिए क्या करना आपको, देखिए देखो आपने क्या किया, एंगल को हाफ किया तो ये बाई 2 किया तो कितना हो गया, साइन थीटा। तो यहाँ भी बाई 2 हो जाएगा, तो इसको क्या लिखेंगे, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। बस समझ में आ गई। और फिर कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है जरा बताओ, ये होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कितना, साइन स्क्वायर एक्स। तो अब मुझे एक बात बताओ, चलो इसको मैं एक बॉक्स में कर दूं क्योंकि ये एक साथ है। ये कॉस 2 थीटा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अगर हम लोग इसको चेंज करते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर में, तो ये मिलके क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। आपने थीटा लिया तो कोई बात नहीं, यहाँ क्या ले लो, थीटा ले लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कितना, थीटा। अगर आपने इसको चेंज किया 1 माइनस कॉस स्क्वायर में दिया क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। और कॉस 2 थीटा को इतने फार्मूले होते हैं, लेकिन अगर मैं आपको पूछूं कि अकेला अगर कॉस थीटा रहेगा तो क्या रिप्लेस करते, उस केस में दिमाग काम नहीं करता है। तो मुझे बताओ, अगर मैंने एंगल को हाफ कर दिया तो यहाँ पे क्या दिखेगा बताओ, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। फिर क्या लिख सकते हैं इसको जरा बताओ, ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। तो आप देख सकते हो कभी कभी साइन थीटा कॉस थीटा को हम लोग रिप्लेस करने के बारे में नहीं सोच पाते हैं, जो अब मैंने आपको यहाँ से बताया तो आप ये रिप्लेस कर सकते हो। एक चीज और ध्यान दो, ये तो हो गया कॉस थीटा वाला, ठीक है कोई बात नहीं चलेगा। अब यहाँ से एक बात बताओ, अगर मैं आपको कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला ये लिख के बताऊं, फर्स्ट और सेकेंड वाला, अगर मैं आपको यहाँ से बताऊं कॉस 2 थीटा कितना हो जाएगा यार बताओ, यहाँ से 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कितना थीटा। चल 2 साइन स्क्वायर थीटा को इस साइड लेके आ जाओ, क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा कितना बचेगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो ये कभी कभी डायरेक्टली यूज करने को मिलता है, कभी कभी आपको देखने को मिलेगा क्या 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू व्हाट, कितना 2 साइन स्क्वायर कितना थीटा। जरा इसको एक बार देखो, अगर मैं यहाँ से बोलूँ कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। 1 को इस साइड लाओ क्या हो जाएगा बताओ 1 प्लस कॉस 2 थीटा कितना 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो कभी कभी ये जो चीजें आपको दिख रही है क्या 1 प्लस कॉस 2 थीटा या 1 माइनस कॉस 2 थीटा डायरेक्टली यूज करने वाले हैं। 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा,
और 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये रहे कुछ आपके डिफ्रेंसिएशन के बेसिक फार्मूले जो आपको याद करने हैं। और जो भी कुछ फार्मूले अगर छूटे रहेंगे तो जब मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा तो आपको क्या करा दूंगा, लर्न करवा दूंगा। बस समझ में आ गई। तो अगर ये सारे फार्मूले आपको अच्छे लगे तो आप क्या करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो चैनल को। और बाकी हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में इसके PYQ प्लस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।